द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, 100 एकड़ ज़मीनों में अंबानी अडानी ने जो गोडाउन बनाया है किसानों के अनाज की जमाखोरी के लिए, वो गोडाउन भी टूट सकता है। जी हां, उन गोडाउन को तोड़ने की चेतावनी दी जा चुकी है और ये धमकी हमने नहीं दी है, ये धमकी दी है किसानों ने, जो शेर की तरह सरकार से लड़ रही है। जी हां, इन किसानों ने ये धमकी दे दी है, चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने 3 काले कानून वापस नहीं किए तो अंबानी अडानी ने जो गोडाउन बनाया है उन्हें तोड़ दिया जाएगा। और हम सब जानते हैं कि किसान जो ठान लेते हैं वो कर लेते हैं। अगर वाकई में ये बिल वापस नहीं हुए तो किसान अंबानी अडानी के अरमानों पर पानी फेरेंगे और सबसे पहले शुरुआत होगी उनके गोडाउन को तोड़ने से। आपको बता दें, आगे हम और बताएंगे कि किस तरह से जमाखोरी के लिए बिल बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने और किस तरह से ये जो तीनों कानून है उस पर आपने बहुत चर्चा सुनी होगी, मगर थोड़ा सा हम फिर भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से गोडाउन को बनाने की तैयारी की गई है और किस तरह से बिल आने से पहले से ही गोडाउन बनने शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले हम ये ताज़ा खबर आपको बता देते हैं जो किसानों ने चेतावनी दी है अंबानी अडानी को और साथ में सरकार को। और ख़बर ये है कि ये खबर आने के बाद जाहिर सी बात है कि अंबानी अडानी हिल चुके हैं, क्योंकि ये लोग देख चुके हैं कि पंजाब में किस तरह से सैकड़ों टावर जियो के बंद कर दिए गए। आपको थोड़ा सा डिटेल में आपको खबर बता दें जो जनसत्ता ने छापी है कि केंद्र को राकेश टिकैत ने दी धमकी, कानून वापस नहीं लिए तो कंपनियों के गोदामों पर होगा निशाना। दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 100 दिन से भी ज़्यादा समय से जारी है। पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ आंदोलन मार्च में भी जारी है। इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को धमकी दी है कि अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो वे अन्य कंपनियों के गोदामों को निशाना बनाएंगे। जी हाँ, उन्होंने अंबानी अडानी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन ये साफ है कि उन्होंने ये धमकी दे दी है कि जिस किसी ने भी गोडाउन बनाए हैं या बनाए जा रहे हैं उनको तोड़ दिया जाएगा अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो। और हम सब जानते हैं, ये पहले खबर आ चुकी है कि किस तरह से अंबानी अडानी के गोडाउन बन रहे हैं या बनकर तैयार हो चुके हैं। टिकैत ने केंद्र सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि तीन कानूनों को वापस नहीं लिया गया, आंदोलन की अगली कार्रवाई के तहत कुछ निजी कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। अबोहर से 40 किलोमीटर दूर श्री गंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर बुलाई गई किसान महापंचायत में टिकैत ने कहा कि कुछ निजी कंपनियों के नए कानूनों को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े गोदामों का निर्माण किया है और अनाज का भंडारण करना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ये खबर पहले से ही आ रही है कि किस तरह से अंबानी और अडानी ने अपने अपने गोदामों को बनाना शुरू कर दिया है ताकि वहाँ पर अनाजों का भंडारण किया जा सके। और ये भी बात आप जान लीजिए या फिर आपने पहले सुना भी होगा कि सरकार ने तीनों काले कानून जो बनाए हैं वो अंबानी अडानी के फ़ायदे के लिए बनाए हैं। बहुत वैसे सभी कानूनों पर आपने चर्चा सुनी होगी, लेकिन फिर मैं आपको दोहरा देता हूं, ये भंडारण पर ख़ास तौर से, क्योंकि बात गोदाम को ध्वस्त करने की हो रही है कि पहले जो कानून था कि अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा अनाज को जमा नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, मगर अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मोदी सरकार ने उस कानून को हटा दिया और लिमिट को हटा दी। यानी कि अब अंबानी अडानी जितना चाहे अनाज जमा कर सकते हैं, जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं। जी हाँ, वो किसानों से सस्ते कीमतों पर अनाज को खरीदेंगे और फिर जब मार्केट में शॉर्टेज होगी, कमी होगी, तब वो अपने अनाज को निकालेंगे और महंगे दामों में बेचेंगे। इसी का रोना है किसानों का और यही वजह है कि किसान आज जंग लड़ रहे हैं सरकार से। और इसकी तैयारी, आपको बता दें कि इसकी तैयारी पहले से ही अंबानी अडानी ने शुरू कर दी थी। ये भी खबरें बीच में आई थी कि किस तरह से गोदाम जब बन गया, सारी तैयारी जब अंबानी अडानी ने कर ली, उसके बाद मोदी को आदेश दिया गया कि अब आप तीनों कानून को पास करें। और कोरोना काल में किस तरह से पिछले दरवाजे से मोदी सरकार ने इन 3 काले कानून को बना डाले। जाहिर सी बात है, इतना जो दबाव पड़ रहा है सरकार पर, सरकार वापस नहीं ले रही है इन कानूनों को, उसकी वजह भी यही है क्योंकि ये अंबानी अडानी के दबाव में बनाया गया है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालच में अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए इन कानूनों को बनाया है कि जितना अंबानी अडानी अमीर होंगे उतना ज़्यादा वो पैसे देंगे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर बने रहेंगे।
साथियों, टिकैत ने आगे कहा है कि भाजपा नीति राजक सरकार बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य सरकारी उद्यमों को निजी कंपनियों को बेचने की योजना बना रही थी। सरकार कानून लाने जा रही है जिसमें दूध, बिजली, फर्टिलाइजर, बीज और मोटर वाहनों की मार्केटिंग कॉरपोरेट के हाथों में चली जाएगी। जी हाँ, हम सब जानते हैं वैसे कि सरकार ने करीब करीब सारी चीज़ें कॉरपोरेट के हाथ में दे ही दी है। जी हाँ, चाहे वो रेलवे हो या एयरपोर्ट हो या फिर ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सरकारी, जो पिछले 70 साल में दूसरी सरकारों ने, दूसरे प्रधानमंत्रियों ने बनाया था, उन्हें नरेंद्र मोदी निजी कंपनियों को दे रहे हैं, अपने दोस्तों को अंबानी अडानी के हवाले कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं को किसानों के आंदोलन की जिम्मेदारी लेने और खेतों की ओर रुख करने और खुद के लिए रोजगार पैदा करने का आह्वान किया। टिकैत ने कहा कि मीडिया कर्नाटक, तमिलनाडु और देश के अन्य हिस्सों में किसान आंदोलनों की खबर नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचेंगे। उड़ीसा और मध्य प्रदेश में अगले 15-20 दिनों में एमएसपी खरीद आंदोलन शुरू होने वाला है। जी हाँ, राकेश टिकैत ने यह भी शिकायत की है कि किस तरह से गोदी मीडिया उनकी खबरों को, उनके आंदोलन को नहीं दिखा रहा है। ये बात हकीकत है कि अगर गोदी मीडिया की तरफ देखें तो उन्होंने 1 महीने से पहले से ही ये घोषणा कर दी और ये ऐलान कर दिया था कि किसान आंदोलन ठंडा पड़ चुका है, किसान आंदोलन अब ख़त्म हो रहा है, किसान वापस अपने अपने घरों को जा रहे हैं, जबकि ये हकीकत से परे है। हकीकत ये है कि किसान आंदोलन देश भर में और तेज़ हुआ है और तेज़ हो रहा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भगाया जा रहा है, जिस महफिल में वो देखे जा रहे हैं उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहाँ पर भी किसान अपनी महापंचायत कर रहे हैं, उन राज्यों में जा कर लोगों से अपील कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप किसी को भी वोट दो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ धोखा दिया है, किसानों को बेचने का काम किया है। जिन 80% देश के किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठाया, आज वही भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुश्मन बन चुकी है और किसानों को बेच रही है। अपने आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 मार्च को अपने संपूर्ण भारत बंद के लिए रणनीति बनाने के लिए विभिन्न जन संगठनों और संघों के साथ बुधवार को मुलाकात की। गंगानगर किसान समिति के रंजीत राजू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसान आंदोलन के 4 महीने 26 मार्च को पूरे होने के मौके पर राष्ट्रव्यापी बंद के आह्वान के दौरान भी दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान 12 तक बंद रहेंगे। इसके बाद 28 मार्च को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों की प्रतियों का होलिका दहन किया जाएगा, यानी कि होलिका दहन किया जाएगा। साथियों, जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से किसानों ने, चाहे वो सड़क रोको, सड़क जाम करने का आंदोलन हो या फिर रेल रोको आंदोलन हो या फिर भारत बंद का आंदोलन हो, इस तरह से लगातार वो कर रहे हैं। लगातार भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर दबाव बना रहे हैं। अब 26 मार्च को भी भारत बंद का ऐलान किया गया है। 12 घंटे के लिए भारत बंद रहेगा। साथियों, किसान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए। सरकार पर दबाव बन तो रहा ही है, लेकिन साथ में अब उन्होंने अंबानी अडानी पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है और ये धमकी दे दी है कि अगर सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं लिए तो अंबानी अडानी के उन गोडाउन्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा जो बन रहा है या बनाया जा रहा है। मगर अंबानी अडानी भी, आपको बता दें कि ये लोग भी थोड़ा पीछे हटने के मूड में नहीं नज़र आते हैं। इससे पिछले दिनों जब एक खबर आई थी, एक आदमी ने स्टिंग करके ये खुलासा किया था कि किस तरह से वहाँ पर गोदाम बनाया जा रहा है, तब उन पर जो है सो जानलेवा हमला हुआ था, उस पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ था। ये खबर आपको छापी गई थी जन चौक में। हालांकि गोदी मीडिया में इस तरह की खबरें नहीं आती हैं जहाँ पर अंबानी अडानी का जिक्र हो या सरकार की आलोचना हो, तो वो बचते हैं इस तरह की खबरों से। लेकिन जन चौक ने यह खबर दिखाई थी, छापी थी कि अडानी के गोदाम का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार उप्पल की हालत अभी भी नाजुक। जी हाँ, उप्पल की उस वक्त हालत नाजुक थी जब उस पर हमला हुआ था अडानी के गोदाम के बारे में दिखाने के लिए। मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी जो 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं, इसके पीछे अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के हित और उसकी तैयारी का पर्दाफाश करने वाले पत्रकार आकर्षण उप्पल पर अज्ञात अपराधियों द्वारा जानलेवा हमले के बाद उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। IBN 24 के लिए करनाल से रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार आकर्षण उप्पल ने मोदी सरकार द्वारा इन 3 नए कृषि कानूनों को लाने से पहले अनाज भंडारण के लिए करनाल में अडानी समूह द्वारा 100 एकड़ ज़मीन पर चुपके से बनाए जा रहे गोडाउन और तैयारियों का खुलासा किया था। या जी हाँ, उप्पल ने जो खुलासा किया था कि किस तरह से
तीन जो काले कानून जो बनाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उससे पहले ही इन्होंने उन अनाजों को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए किस तरह से तैयारी कर ली थी और किस तरह से उन्होंने गोडाउन बनाना शुरू किया था या बना लिया था, और उसके बाद इस पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ था। तो देखा आपने कि किस तरह से अनाज भंडारण की तैयारी अंबानी अडानी ग्रुप के लोग कर रहे हैं, यानी नरेंद्र मोदी के दोस्त कर रहे हैं, मगर किसान भी हार मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर कानून वापस नहीं हुए तो वो इन गोदामों को ध्वस्त कर देंगे, तोड़ देंगे, ज़मीन दोज कर देंगे। और वो कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने दिखाया है कि जियो के सैकड़ों टावर पंजाब में बंद कर दिए। जाहिर सी बात है, इसलिए अंबानी अडानी में खलबली तो मची ही होगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।